अवस्था इतनी गंभीर है, जो जो भगवान ने जाना है, जो जो भगवान ने देखा है, वह पूर्ण वाणी में नहीं खिला। जिस समय प्रभु ने जाना, प्रभु ने देखा, उस समय भिन्न था। वर्तमान का समय भिन्न है। पर्यांतर हुआ है, इस शब्द का प्रयोग करें। व्यवस्थांतर हुआ है, इस शब्द का प्रयोग करें। वस्तु नियत है द्रवत्व से, वस्तु नियत नहीं है पर्यांतर से। वस्तु में नियत है पर्याय, वस्तु नियत है द्रव्य से, वस्तु नित्य है द्रव्य से। एक नियति का प्रयोग एकत्र रूप होना, तो एकत्र रूप नियति जो है वो जो जा रही है वो वस्तु के वस्तुत्व पर नहीं जा रही, वस्तुत्व पर जा रही है। वस्तु नियत है, वस्तु नियत है अपने वस्तुत्व पर। वस्तु नियत ही नहीं है पर्यांतर दृष्टि से। पर्यांतर दृष्टि से नियत ही नहीं है, गुणांतर दृष्टि से भी नियत ही नहीं है। यदि गुण को गुणांतर भूत नहीं स्वीकारोगे तो गुण पर्याय का प्रमाण नहीं होगा। गुण पर्याय का प्रमाण नहीं होगा तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, जो ज्ञान गुण की 5 पर्याय हैं, इन 5 पर्यायों का प्रमाण नहीं मानोगे आप, तो जो जीव गुण एक रूपता ही स्वीकारोगे, तो जो जीव मति श्रुति ज्ञानी है वो वही रहेगा। वो जीव अवधि मना प्रिय को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो अवधि मना प्रिय से युक्त है, वो केवल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञान सामान्य ज्ञायक में ही प्रमाण होता है। और ज्ञान सामान्य ज्ञायक का जो प्रमाण है वो मतिस्तवधि मनाप्रिय केवल ज्ञान रूप प्रमाण होता है। ज्ञान सामान्य से एक ज्ञायक भाव है आत्मा में, लेकिन उन ज्ञानों में अंतर है, भेद है। अंतर है, भेद है। वो कैसा अंतर है? प्रमाण दृष्टि से अंतर है। प्रमाण दृष्टि से एक अंतर है कि अनुभूति से भी अंतर है। पर्यांतर का अंतर हो, अनुभूति में अंतर न हो तो अंतर कैसा? मति ज्ञान की अनुभूति भिन्न होगी, श्रुति ज्ञान की अनुभूति भिन्न होगी, अवधि मना की प्रय की अनुभूति अलग होगी और केवल ज्ञान की अनुभूति भिन्न होगी। फिर भी आत्मा वही होगी। एक जीव अपेक्षा व्याख्या है, फिर भी आत्मा वही होगी। इसलिए आत्मा नित्य नियत है, आत्मा नित्य नियत है, आत्मा नित्य नियत है, आत्मा अनित्य नियत भी है। अपने द्रव्य की दृष्टि से आत्मा नित्य नियत है। सत्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य नियत है, लेकिन वही आत्मा गुणांतर में परिवर्तन करती है, पर गुणों में नहीं करती है। निज गुण के गुणांतर में परिवर्तन करती है। वही आत्मा पर्यांतर परिवर्तन करती है। इसलिए आत्मा अनित्य नियत है। अनित्य नियतता, द्रव्य को नियतता में देखना, पर्याय को अनियति में देखना।
जो हमारा मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ चल रहा है, बहुत गहरा विषय है कि जीव समझ नहीं पाते हैं। विष्णु सागर जी एक विशेष व्याख्या पर के विषय में, खंडन मंडन में बुद्धि जब जोड़े जब आपका विशिष्ट विशद ज्ञान हो। किन्हीं ग्रंथों का ज्ञान है नहीं, सुसमय का भी ज्ञान नहीं है, परसमय का भी ज्ञान नहीं है। सुसमय परसमय से किसी भी समय विशेष का विशिष्ट ज्ञान है नहीं है। और मित्र, सुसमय अथवा परसमय में इस पर्दा खड़ी के करके बैठ गया, मैं विजयी होऊंगा, मैं इस व्यक्ति को समझा के रहूंगा, मैं इस व्यक्ति से विजय प्राप्त करूंगा, खंडन मंडन करूंगा। मित्र, बहुत बड़ी भूल है। जो खंडन के लिए तुम बुद्धि लगा रहे थे, उसको आप तत्व निर्णय में बुद्धि लगाने लग जाओ, खंडन की कला अपने आप आ जाएगी, पर तुम्हारा ज्ञान विशिष्ट हो जाएगा। एक भी ग्रंथ का तो जीव को ने स्वाध्याय नहीं किया, वो मात्र खंडन में लग गया है। हे मित्र, उतना ही व्याख्यान करना चाहिए जितना विषय तुम्हारे मस्तिष्क में व्यवस्थित है। जिस विषय का ज्ञान न हो उस विषय में मौन रहना ही श्रेष्ठ है। ये नीति है। जिस विषय में ज्ञान न हो उस विषय में मौन रहना ही श्रेष्ठ है। मौन सर्वार्थ साधनम, मौन सर्वार्थ साधनम, संपूर्ण अर्थों की सिद्धि कराने वाला मौन है। अज्ञानी का अज्ञान भी छिप जाएगा मौन में, ज्ञानी का ज्ञान का विशिष्ट भी दिखेगा ज्ञान मौन में। इसलिए जीवन में सर्वाधिक मौन का प्रयोग करना चाहिए। सर्वार्थ साधनम, मौन सर्वार्थ साधनम, संपूर्ण अर्थों को साधन करने वाला और सर्वार्थ सिद्धि प्रदायक के, उसका नाम मौन साधना है। यदि बोलने का मन ही करता है, उन विधाओं पर व्याख्या करो जिससे समाज में, देश में आनंद की लहर तोड़े, अखंडता का प्रभाव फैले। मिट्टी का तेल है। अरियंत बेटा, मिट्टी का तेल है, और मिट्टी के तेल की दुर्गंध छाई हुई है। आप भी चाहो कि हम भी मिट्टी के तेल जैसी हम भी दुर्गंध छोड़ेंगे, तो सेंट में, इत्र में और मिट्टी के तेल में भेद क्या होगा? आज ही तो आप पढ़ के आए हैं, छेद, मध्य, मित्र, विरह, ये सब अंतर के भेद हैं। आपको देखना है यहां पर अंतर क्या होगा। मिट्टी के तेल के अंदर सुगंध नहीं होती सेंट की। और यदि कल्लू भैया, यदि आपने खरीद के लाए हो सेंट की शीशी, और सेंट की शीशी खरीदने के उपरांत जब आपने उसे एक बूंद निकाली है, तो सुगंध आ रही किसकी? मिट्टी के तेल की। मिट्टी के तेल की गंध आने लग जाए, सेंट की शीशी में, चंदन के तेल की शीशी में मिट्टी के तेल की गंध आने लग जाए, तो मित्र तुम्हारा मन क्या बोलेगा? ओहो, एक शीशी में इतना द्रव्य क्यों लगाया? एक ड्रम ही खरीद के लाते ना, मिट्टी के तेल का ड्रम ही खरीद के लाता मिट्टी के तेल का ना। ऐसे मत समझो, मिट्टी के तेल का ड्रम बड़ा होता है, सेंट की शीशी छोटी होती है, परंतु कीमत सेंट की दुख होती है। सुगंध का प्रयोग चाहिए तो सेंट ही मुख्य होगा, और मेरे प्रकाश चाहिए तो मिट्टी का तेल ही मुख्य होगा।
यह विषय पकड़ना है कि यदि मिट्टी के तेल जैसी सुगंध आने लगी सेंट के अंदर, तो इत्र में यदि दुर्गंध आ रही है मिट्टी के तेल जैसी, उस इत्र से और चंदन के तेल से क्या प्रयोजन है? ऐसे कल्लू जीवन में ध्यान रखना, जिससे तुम्हारी पहचान है। दूसरे की पहचान मिटाने के राग में, दूसरे की पहचान मिटाने के द्वेष में अपनी पहचान मत मिटा बैठना। चाहे धर्म क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, सुब्रत सा ये बहुत होता जगत में। दूसरे की पहचान मिटाने के राग द्वेष बुद्धि से स्वयं की पहचान मिटा लेते लोग। आपने अपनी पहचान बना के रखी थी कि कल्लू घी वाला हर व्यक्ति से मुस्कुरा के बात करता है, हर व्यक्ति से प्रेम से बात करता है, हर व्यक्ति से समझौते की बात करता है। और मित्र, वैसे ही आदमी कोई सामने आ गया आपके, उसकी प्रशंसा होने लग जाए, तो उसकी प्रशंसा में तुम प्रशंसा मिला देना, तो तुम्हारी प्रशंसा बढ़ जाएगी। वो कहीं आपने ये सोच लिया ये आदमी मेरे सामने कैसे आ गया, और उसकी निंदा तुमने प्रारंभ कर दी, इसलिए क्योंकि इसकी प्रशंसा मिटना चाहिए तभी मेरी प्रशंसा बच के रहेगी। मालूम चला उसकी प्रशंसा मिटाने के चक्कर में तुम्हारी स्वयं की प्रशंसा मिट गई। लोग कहने लग गए कि भाई ये तो दूसरे की निंदा कर रहा है। सत्य यही है, जितना देश में विग्रह हो रहा है उसका मूल बिंदु यही है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरे की पहचान मिटा रहे हैं, पर वो उल्टा जाता है कि तुम्हारी स्वयं की पहचान मिटने लगती है। बैठ जाए ज्ञानी। दैत्य का जीवन नहीं जीने का, दैत्य का जीवन नहीं जीने का, द्वैत रूपता जिएगा वो अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। अपने हृदय की डायरी पर नोट कर लेना, जो जीव द्वैत का जीवन जीना चाहता है, अध्यात्म जीवन भी जीना चाहता है और व्यवहार में भी संलग्न रहना चाहता है, वो सफल नहीं हो सकता। न व्यवहार में सफल हो पाएगा, न परमार्थ में सफल हो पाएगा। बोले क्यों? क्योंकि दोनों जीवन एक से होते नहीं है। यदि व्यवहार का जीवन जीना था तो तुम व्यवहार में जीनो, अच्छे से मस्त जियो। और परमार्थ में जीना चाहते हो, पर परमार्थ जैसे ही जीना पड़ेगा। परमार्थ में आकर के व्यवहार भी तुम देखना चाहोगे, तुम बदनाम के अलावा कुछ नहीं पा पाओगे। दैत्य जीवन जियोगे, दैत्य जीवन जियोगे मित्र, सफल नहीं हो पाओगे। बहुत कठिन मार्ग है। अध्यात्मवादी पुरुष, अध्यात्मवादी पुरुष जिसकी पहचान अध्यात्म के नाम से हो, ऐसा पुरुष व्यवहारिक कार्यों में संलग्न हो जाएगा। तो मित्र, जो तुमसे अध्यात्म के नाम से तुम्हारे पास आए थे, वे आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और जो लौकिक जन थे, वे आपको घेर के बैठ जाएंगे। जो आपके आंतरिक प्रभावना वाले लोग थे, वे आपसे दूर हो जाएंगे। बहिरंग प्रभावना वाले लोग तुमको घेर के बैठ जाएंगे, और बहिरंग प्रभावना वाले तुमको जैसे घेरा और आप उस घेर में आ गए, तो मित्र यूं मान के चलना, अनेक शेरों के मध्य में एक हिरण फंस चुका है। अनेक सिंहों के मध्य में हिरण फंस गया। अब बेचारा हिरण कुछ भी कितनी कोशिश कर ले, अब यहां से निकल जाऊं, लेकिन अब तुम निकल नहीं पाओगे, उन सिंहों के मुख में ही जाओगे। ऐसे व्यवहारी जन जो है ना, लौकिक लोग हैं, जिनको आध्यात्म और आत्म तत्व से कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे लोगों की बातों में साधक यदि आ गया तो विश्वास माना, तुम्हारे साधना के, तुम्हारे वितराग स्वभाव के, आत्मा की विशुद्धि के, इस बेचारे मृग के लौकिक जन प्राण ले लेंगे। दूसरी दृष्टि में आइए, कहीं सारस्वत जी, बेटा तुम्हारे अंदर ही सिंह उत्पन्न हो गए,
आपके अंदर ही सिंह उत्पन्न हो गए। बोले मुझे भी जीवन में कुछ करना चाहिए, मुझे भी जीवन में कुछ करना चाहिए, मेरा अस्तित्व कैसे बचेगा लोक में। और जैसे नार उत्पन्न हुआ सिंह कि मेरा अस्तित्व कैसे बचेगा लोक में, बस बेटा शांत। हिरण किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। तीर्थंकर शांतिलाल स्वामी का चिन्ह भी क्या है? हिरण है। और चंद्रमा के अंदर भी कोई दिखाई देता है, हिरण दिखता है। चंद्रमा के अंदर भी तुमको हिरण दिखता है। और चंद्रमा शीतलता से युक्त है, और चंद्रमा का नाम ही शशि है। मित्र, शशि की शीतलता के अंदर दिखता है बेटा हिरण। यदि हिरण किसी का प्रतीक है तो शांति का प्रतीक है। जीवन में उपशम भाव, साम वृत्ति, निष्प्रय वृत्ति, पर पंचों से शून्य चर्या, ये साधक का जो है ये मृग स्वभाव है। बेटा मृग प्राण दे देगा पर तृण को ही खाता है, घास को ही खाता है, किसी के मांस के टुकड़े कभी मृग नहीं खाता। वो भूल के मांस के टुकड़े को नहीं खाता है, पर शेर भूल करके भी मित्र घास नहीं खाना चाहता। लौकिक व्यवहार और परमार्थ में इतनी अंतर है। सिंह भूल के भी, युवाओं बेटा संभल के सुनना, सिंह भूल के भी घास नहीं खाना चाहता है मांस के अलावा, और मृग भूल के भी मांस नहीं खाना चाहता है घास के अलावा। एक सुंदर जानवर, भूरू जानवर, शांत जीवन जीने वाला, उसका नाम हिरण है। हिरण, मृग। बेटा मृग स्वभाव में जाना है। साधना के परिणाम, वैराग के परिणाम, चर्या की निर्मलता, समाज में, देश में, विश्व में अखंडता को जीवित रखना चाहते हो मित्र, अपने स्वयं के भीतर जो नाम ख्याति लाभ के पूजा के जो शेर उत्पन्न हो रहे हैं, इनसे आपको अपने साम्य भाव की रक्षा करना पड़ेगी। ऐसे दौड़ के आक्रमण करता है शेर, ऐसे दौड़ के आक्रमण करता है पीछे से, और फिर पीछे से पंजा मारता है, धीरे से गला पकड़ लेता है। किसी भी जानवर को पकड़ता शेर पीछे से सुब्रसागर पंजा मारता है, और जैसे वो गिरता है और धीरे से गला पकड़ लेता है। ऐसे कषाय पीछे से पंजा मारती है। द्रव कषाय, भाव कषाय, जीव कषाय, अजीब कषाय। ये कषाय समय सार में जीव कषाय, अजीब कषाय की व्याख्या है बेटा। द्रव कषाय, भाव कषाय की व्याख्या है। जैसे कषाय पंजा मारती है और तुरंत ही जाकर के संयम के गले को पकड़ लेती है। कभी कहीं जीवन में दृश्य ना दिखे, ये दृश्य ना दिखे, वो कहीं आंखों में दिख भी गया तो बेटा देखो कैसा होता है। बिल्ली भी चूहे को पकड़ती है, पीछे से पंजा मारती है और धीरे से गला पकड़ती है, और गला पकड़ के चल देती है। बेचारा कैसे लटकता है देख लेना चूहे को। ऐसे शेर जो है ना मृग को पकड़ता है और गला पकड़ लेता है, और ऐसे लटकता चला जाता है। बस 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 कसाय के सिंगों से चारित्र की परिणाम ऐसे ही लटक रहे हैं जैसे शेर ने मृग की गली को पकड़ के उसके शरीर को लटका दिया है। सबसे प्रचंड कसाय, मोक्ष मार्ग में घातक, मन कसाय। मनुष्य को विरासत में प्राप्त है मन कसाय। अपने मन के पीछे अपनी बात रखता व्यक्ति और नाम दूसरे का भी डाल देता है।
कि मेरे मान की पुष्टि होना चाहिए। पर ज्ञानियों को अन्वेषण करना चाहिए, जिसका नाम है उसका काम है भी कि नहीं, कि नाम देखते ही आप भी शेर मत हो जाना। समाधि चाहिए मित्र तो मृग जैसा शीतल स्वभाव चाहिए। सिंह के पराक्रम को आप व्रतों के पालने में लगाइए, सिंह का पराक्रम किसी जीव को वध करने में मत लगाइए। लोगों ने पढ़ के रखा है कि सूर्य जैसे होते हैं, आचार्य सूर्य जैसे होते हैं, तो आचार्य सूर्य जैसे होते हैं मित्र। कमल खिलाने के लिए सूर्य जैसे होना, किसी का चेहरा मुरझाने के लिए नहीं होना। क्या गूढ़ विद्या है आगम में, एक एक शब्द के अंदर रहस्य भरे हुए हैं। इसलिए भैया प्रवचनकार ज्ञानी, बेटा जीवन में ज्ञानी बनना है तो सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है अपने वैभव को जान करके भी मान को नहीं जानता है। सुन ध्यान से, क्या बोलना, हे मित्र अपने वैभव को जान करके भी, विनय भैया अपने वैभव को जान करके भी, संपत्ति तेरे पास अटूट संपत्ति और हर प्रकार की सुविधा है, चारों ओर तेरे कीर्ति चल रही बेटा, लेकिन अपने वैभव को जान करके भी, विभूति को जान करके भी तुम्हारी पहचान तुम्हारे वैभव की हो जाए, पर तुम्हारी पहचान तुम्हारे मान की ना हो पाए। अपने वैभव को पहचानो, अपने वैभव को पहचानो, अपने मान को मत पहचानो। जो पुरुष अपने मान को पहचान चुका है उसका सम्मान गिरना प्रारंभ हो जाता है। भैया जो पुरुष अपने मान को पहचान चुका है उसका मोक्ष मार्ग में सम्मान गिर जाता है। मान को मत पहचानो, विनय को पहचानो। विनय को पहचान लिया, विनयशील को लोग क्या ऊपर बिठाएंगे? विनयशील को मेरे मित्र मोक्ष मार्ग भगवान बना देता है। बैठ जा मित्र, विनयशील को विनय मोक्ष का द्वार का है, उसको भगवान बना देती है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि पुण्य के योग से संपत्ति जो प्राप्त हुई है, उस संपत्ति को प्राप्त करके भोग करना नियोग है, ऐसा नियत नहीं है। संपत्ति को प्राप्त करके संपत्ति का भोग करना ये नियोग नहीं है, नियत। यदि संपत्ति के उपार्जित होने पर, संपत्ति के मिलने पर संपत्ति भोग का नियोग नियत हो तो कभी चक्रवर्ती मुनि महाराज नहीं बन सकता। शांत कुंत अरे तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर थे। विभूति की कमी थी क्या? कुछ लोगों का सोच है, अरियंत बेटा अपने सारे मित्रों से एक बात करना, उनकी सोच मिल जाएंगे, आपको अलग अलग सोच मिल जाएंगी। पूछना, विनय भैया ये आपको संपत्ति मिली है, धन विभूति मिली है, शरीर प्राप्त हुआ है, उच्च कुल मिला है, तो महाराज बन जाओ ना। ऐसा बोलना, महाराज बन जाओ ना। यदि वो यूं कहता है, अरे बेटे तू अरिहंत पागल है, ये सब कुछ मिला है हमारे भोगने के लिए मिला है, वो भोगने को मिली द्रव्य को तुम छोड़ने की बात कर रहे हो।
ये मेरी भोग सामग्री है, मैं उपभोग करूंगा, उसका उपयोग करूंगा। बोले आपको मालूम नहीं है, जो जो मिला है भोगने के लिए मिला है हमारे लिए। ओह, यदि नहीं मिला होता तो दुनिया को क्यों नहीं मिला? हमारी यही नियतता है कि मुझे ये सब मिला हुआ है, भोग सामग्री मिली है, आप क्यों कहते कि छोड़ दो? ओह, जो जो प्राप्त हुआ है सब भोगना ही पड़ेगा। यदि ऐसा नियम हो गया तो संसार का अंत कभी नहीं हो पाएगा। इस पर्यूषण में इतने युवाओं से किसी ने एकासन किया क्या? कोई ने एकासन नहीं किया। अच्छा, आपने एकासन कर लिया भैया, गजब की बात है, आपने एकासन कर लिया। मित्र, जब आपने पर्यूषण के काल में एकासन किया था, उपास भी कर लिया, ये तो और बड़ी बात हो गई। उपास भी कर लिया आप लोगों ने, ये युवा शरीर में आपने उपवास कर लिया। जिस दिन आपने उपवास किया था युवाओं, उस दिन तुमको भूख नहीं थी क्या? जिस दिन एकासन किया था उस दिन एक समय भूख नहीं लगी थी क्या? और जब तुमने उपवास विचार किया था उस दिन आपके घर में क्या खाना नहीं बचा था क्या? इसलिए आपने उपवास कर लिया। एक दिन का भोजन बचाने के लिए उपवास किया कि एक समय का भोजन बचाने के लिए एकासन किया कि कर्म क्षय के लिए आपने उपवास किया? कि सभी लोग कर रहे थे इसलिए किया, कि हमारी परंपरा में 10 लक्षण में करना पड़ते इसलिए किया था? अभिषेक आपने 10 उपवास क्यों किए? कि लोग समझ जाएंगे कि अभिषेक ब्रह्मचारी भी 10 उपवास कर लेता है, इसलिए किए? कि कर्म क्षय के लिए किए? कि भोजन नहीं बचाना था इसलिए किए? कि भोजन पचाने की शक्ति नहीं बची थी इसलिए किए? कर्म क्षय के लिए किए। तपहा सर्वार्थ साधनम, राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा हो बेटा, तपहा सर्वार्थ साधनम, तपस्या जो है संपूर्ण अर्थों की सिद्धि कराती है। देखिए मेरी तरफ, लौकिक अर्थों की सिद्धि भी तपस्या से होती है और पारलौकिक अर्थ की भी सिद्धि तपस्या से होती है। चक्रवर्ती जब विजयार्थ गुफा में प्रवेश करता है, 8 उपवास करता है। नारायण कोटि शिला उठाते हैं, 8 उपवास करते हैं। लोक में भी आप देखते हो, कोई देश में राजनीति की कोई अपनी बात पूरी कराना है तो लोग अनशन करने बैठ सकते हैं। अनशन मित्र, ये लौकिक तप है। और जिसने किसी ने भोजन छोड़ दिया एक दिन के लिए भी, उससे लोग प्रभावित होते हैं, संवेदनाएं मिलती हैं, भूखा है। ये लौकिक सिद्धियां है, लौकिक सिद्धियां। ओ 10 उपवास कर रहा भैया, संवेदना मिली ना। सर्वार्थ साधनम तपहा सर्वार्थ साधनम, और परलोक में कर्म की निर्जा होती है और निर्वाण श्री का वर्ण होता है। इसे तपस्या करना चाहिए। लेकिन हमने प्रश्न किया था अरविंद से, विनय ने उपवास क्यों कर लिया? कि जबकि विनय को क्या भूख नहीं लगी थी? बेटा भूख भी थी तुम्हारे पास, एक दिन का भोजन नहीं बचाया आपने, उपवास कर ही लिया। प्रश्न यह है, जिस दिन उपवास किया था उस दिन भूख पेट में बिल्कुल नहीं लगी क्या? ईमानदारी से बोलना, बिना मायाचारी के बोलना। लगी थी ना बेटा? ठीक, गजब हो गया। युवाओं, बालकों, इससे बड़ा उत्तर क्या होगा? भैया ने उपवास किया, इनको भूख भी लगी थी, तो जैसे ही भूख लगी वैसे ही भोजन कर लिया था। इसलिए आप देवों से बड़े हो। इसलिए भारत की भूमि का नहीं, 2.5 द्वीप का एक मनुष्य देवों से इसलिए बड़ा है कि उसको भूख लगी पर भोजन नहीं किया। तुम बेटा देवों से बड़े हो गए हो।
देवों में और मानवों में इतना ही अंतर है। अंतर शब्द का अर्थ गुण विच्छेद, गुण विच्छेद। देवों में मनुष्यों में इतना ही अंतर है। मनुष्य प्रतिदिन भी भोजन करे, लेकिन उपवास का विचार कर ले तो भूख लगने पर भी भोजन नहीं करता। पर देव जो होते ना, प्रतिदिन भोजन नहीं करते, पर जिस दिन भूख लगती है वो भोजन नियम से करते। एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड, एक समय प्रमाण भी देव भूखे नहीं रह सकते। उनके कंठ से अमृत झर जाता। भूख लगी कि अमृत झरा। लेकिन मानव इसलिए महान है, भूख लगने पर भी 10-10 दिन के उपवास, 20-20 दिन के उपवास, मित्र मास के उपवास करने वाले योगी हैं। जैसे उन्होंने भोजन का उपवास किया है, ऐसे विषय कसाय का और उपवास करके रखें। वे तो नियम से भविष्य के भगवंतों की गिनती में है। तीर्थंकर नहीं बोल रहा हूं मैं, भविष्य के भगवंतों की गिनती में है। जिस जीव ने सम्यक दर्शन के साथ उपवास किया है, जिस जीव ने सम्यक दर्शन के साथ उपवास किया है, उस जीव का नियम से मोक्ष होगा। बस बाल को निर्णय कर लो अपने हृदय में। फिर से कह रहा हूं, जिस जीव ने सम्यक दर्शन के साथ उपवास किया है, सम्यक दर्शन के साथ एकासन किया है, सम्यक दर्शन के साथ कोई भी साधना की है, उसका मोक्ष कोई टाल नहीं सकता। सुब्रत सागरी अग्रवाल जी का बेटा है। भाई, परंपरा से प्राप्त धर्म को छोड़ मत देना, ठीक है? कितने भवों के पुण्य होंगे तब आपको जिनवर चरण सानिध्य मिला बेटा। 3 काल में कितनी तूफान आ जाएं, लेकिन अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें शरणम मम। अब जगत में कोई मेरा शरण नहीं है। अंतिम श्वास में भैया सुन, कल एक दादा 90, 94, 95 साल के थे, उल्टी श्वासें चल रही थी। उनके परिवार के लोग बचाना चाह रहे थे। विष्णु सागर ने कहा ये सब हटा दो, ऑक्सीजन वगैरह। हमने कहा भाई इनको घर ले जाओ, नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ाओ, नमो जुड़ाणु की आराधना करो। उनके जीवन के 90-95 साल कोई काम के नहीं निकले। बेसमय कितने महत्वपूर्ण थे, जो अंतिम श्वास के काल में नमोकार मन सुन रहे थे। भैया कितनी उछलो, कितनी कूदो, पर इतने संस्कार बचा के रखना, अंतिम श्वास के काल में कान काम करते रहें। हम जैसे लोग तुमको नमोकार भी सुनाने आएंगे और तुम सुन ही नहीं पाओगे तो हमारा नमोकार क्या करेगा? इसलिए जो 24 घंटे मोबाइल लगाए रहते ना कानों में, शेखर भाई बेटा उससे कानों की रक्षा करो। हमने कहा कि भैया तुम्हारी अंतिम श्वास चल रही है, भगवान के दर्शन कर लो, भगवान है। आंखों में दिखनी बंद हुए, भगवान के दर्शन कैसे हम करा पाएंगे? ये 24 घंटे तुम टीवी और मोबाइल पर चिपके रहते ना, ये आंखों की रक्षा करो उससे। ये नहीं है प्रभावना के अंग, तुम्हारे अंतरंग की प्रभावना का अंग तो यही है। इन इंद्रियों की रक्षा करके अंतिम श्वास में हम जिनवाणी सुन सकें, अंतिम श्वास में नमोकार सुन सकें, अंतिम श्वास में देव धर्म गुरु की वंदना कर सकें, बंद ना करें। इसलिए भैया जितने युवा बैठे हैं यहाँ पर, और जितने अपने घरों में बैठे हुए हैं, और जितने वृद्ध प्रौढ़ अपने घरों में बैठे हैं, सबसे मेरा स्पष्ट कहना है, इन मोबाइलों के रागों में लिप्त होकर के अपनी आत्मा को क्लेश मत दे देना। जितने इंद्रियों को तुम आज बस नहीं करोगे, इंद्रियों को सुरक्षित नहीं रखोगे,
भैया एक प्रश्न आपसे, मैं फिर आप बैठ जाना। पिताजी ने यहाँ भेजने के लिए मना तो नहीं किया? किया था, फिर भी आप आ गए। ठीक है, ये श्रद्धा बोल रही है। मित्र मित्र पैसे खर्च हुए कि नहीं हुए हैं? यानी जब पैसे खर्च कर रहे थे तब भी आपके मन में एक भाव आ रहा था, अब उनको संभल संभल के पैसे खर्च करना है, समय ठीक नहीं चल रहा है। सही है कि नहीं? गजब। भैया यदि मौन ना हो तो एक बात सबसे बोल दो ना, आप समय ठीक नहीं चल रहा है। दान भी दो तो विवेक से देना, और बहु भी करो तो विवेक से करो, क्योंकि समय ठीक नहीं है। देश का और विश्व का आर्थिक दृष्टि भी विपरीत चल रही है, स्वास्थ्य दृष्टि विपरीत चल रही है। स्वास्थ्य को भी संभाल के रखो, और अर्थ को भी संभाल के रखो, और भावों की संभाल के रखो। इतना बोल दो सबसे, भैया पैसे का व्यय विवेक से करो। बोल देना भैया जोर से, पैसे का व्यय विवेक से करो। बहुत बढ़िया, अब बैठ जाओ आप। ज्ञानी राजिम छत्तीसगढ़, ये भैया क्या बोला? ज्ञानी गुजराती भाई, ये क्या बोला? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। भैया ने ठीक कहा क्या? ठीक है मित्र, जब वो यूं कह सकता कि पैसे का व्यय विवेक से करो, पैसा उसका खर्च हो भी गया तो भैया का पिता सर्विस करता, वो पैसे दे देगा। आपके पिता भी दे सकते हैं, भीख भी मांग के ला सकते हो, लेकिन समय ठीक नहीं चल रहा है। पैसे का व्यय विवेक से करो, काल ठीक नहीं चल रहा है। ये बात तो आपको जम गई, पर मेरी बात क्यों नहीं जम रही है? समय ठीक नहीं चल रहा है। इन आंखों का व्यय विवेक से करो, इन कानों का व्यय विवेक से करो, इंद्रियों का व्यय विवेक से करो। मित्र कम से कम इतने सुरक्षित रखो कि अंतिम श्वास के काल में नमोकार सुनने की सामर्थ्य बची रहे और भगवान को देखने की सामर्थ्य बची रहे। विवेक से करो। इतने मोबाइलों की किरणों से इतनी रोशनी खराब मत कर लो कि अंतिम समय आए कोई कहे भैया देख लो महाराज जी हैं, दिख नहीं रहे हमको। मालूम क्या हुआ? जैसे उनके परिवार के लोग ने उनको सब सामग्री उनकी निकाल के बाहर की, वो हंस निकल गया, दादा चले गए ऊपर। इसलिए पर्याय दृष्टि से चले गए, वे कहीं नहीं गए। जीव तो है, जीव तो है, पर धर्मात्मा बने हो तो पर्याय से निकलने के बाद भी लोग तुमको धर्मात्मा के नाम से पहचानते रहें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अनंग सागर एक बात कहें, जब भी आपने घर से बाहर पैर रखा सीढ़ी के और नीचे उतरे थे, अपने बेटे सौरभ से आपने इतना कहा था कि बेटा मेरे माता पिता घर में चौके लगाते रहे, नगर में कोई मुराज आए, जितने लोग यहां आज आए हैं अपने घर में जाके बात जरूर दोहरा देना। और दादा ज्ञानचंद जी का पोता सुन रहा है ना बेटा, नरेश भैया, सुब्रत सागर जी, जब मेरी दीक्षा हुई क्षुल्लक दीक्षा, तो इनकी पिताजी ने कटोरा भेंट किया था, मुझे याद है। जब खड़े ना भैया, कटोरा भेंट किया था। और इनके घर में जो है
50 मुनियों के आहार होते थे जो इनके पिताजी थे। बेटा तुझे पता है, तेरे दादा की बात कर रहा हूं, ज्ञानचंद नाम था। ओहो, पूरे गांव में महाराज ही महाराज दिखते थे। आज तो सुमति सागर महाराज जी के पास संग आया था, मैं भी दर्शन करने गया था वहां पर। भैया उस परंपरा को जीवित रखना और अपने घर में जाके बेटे बेटियों से, मां बहन से इतनी बोलना कि वंश वो नहीं है जहां किसी के कटोरे छीने जाते हों, ये वंश वो है जहां साधुओं को क्षुल्लक के लिए कटोरे में आहार दिया जाता है, वो मुनियों को अंजलि में आहार दिया जाता है, और भगवान की थाली में पूजा की जाती है, वो वंश है। अब विषय पकड़ना कि अपने घर में जाकर के बालकों यूं कहना, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे घर के आगे गाड़ियां खड़ी मिले, हम नहीं चाहते मेरे घर के आगे क्रूर हिंसा होने वाले ऐसे ट्रक खड़े मिले, हम ये चाहते हैं कि जब भी मैं बाहर से आते मिलूं और मैं घर में ना हूं और अचानक घर में आ जाऊं तो मेरे घर के सामने मुनिराज का पड़गान होते मिले। मेरे घर में मुनिराज का पड़गान होते मिले। ओहो, घोड़े गाड़ियां तो मेरे मित्र अभव्य मिथ्या दृष्टि के व्यक्ति घर के द्वार भी खड़ी हो सकती बिना बेटा, लेकिन एक बेतरागी दिगंबर मुनि किसी के द्वार पर खड़ा हो और प्रदक्षिणा लग रही हो और अचानक पिताजी वहां से आ जाए, उस पिता के अंदर क्या आनंद आएगा। ओ 3 लोक के नाथ की मुद्रा मेरे द्वारे पर खड़ी है। धन्य में जीव तो निर्गंतों में भेद किए बिना अरहंत की मुद्रा देकर उनका पड़गान करके उनकी चर्या करा रहे हैं। यही मनुष्य जीवन का वैभव है, श्रावकों का यही मोक्ष मार्ग है। कि तुम राज बनो मोक्ष मार्गी, और मुनिराज नहीं बन सकते हो तो जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं इनकी आराधना सेवा भक्ति करो बेटा, यही गृहस्थों का मोक्ष मार्ग है। क्या सोच रहे भोले? निर्गंथों का मार्ग ही सिद्धों का मार्ग है। जब भी सिद्ध शिला पर पहुंचोगे तो निर्गंथ मार्ग से ही पहुंचोगे आप। कोई व्यक्ति पटना से बासुकुंड आना चाहे तो गंगा का पुल कहता है, मालूम? पटना से कोई बासुकुंड आना चाहे वैशाली तो गंगा का पुल कहता है, सेतु। बेटा महावीर की चरण निश्रा में तुम वैशाली तभी पहुंच पाओगे, मेरे ऊपर से तुमको निकलना पड़ेगा। मेरे ऊपर से तुमको निकलना पड़ेगा। जब तक गंगा का पुल पार नहीं करोगे आप पटना से वैशाली नहीं आ पाओगे। ऐसे मित्र निर्गंत मार्ग कह रहा, निर्गंत मार्ग कह रहा, अहो सग्रंथो, तुम सिद्धों की भक्ति कर लो, पूजा कर लो, जय जयकार कर लो, लेकिन जब भी तुम सिद्ध बनोगे तो आपको निर्गंत के पुल से ही निकलना पड़ेगा। बिना निर्गंत मुनि बने कोई सिद्ध हो नहीं सकता। तो मित्र नंग सागर जी, आप अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तो जा रहा हूं, मैं ही जा रहा हूं, मैं अपने साथ जा रहा हूं, घर का धर्म लेके नहीं जा रहा हूं। जितने पिता दीक्षा भी लेने जाएं अथवा अंतिम श्वास भर रहे हो, अपने बेटों से जल्दी बोल देना, आजकल पता नहीं चलता कि श्वास कब निकल रही है। विनोद भैया, मनोज भैया, मित्र अपने बेटे से कह देना, बेटा हम तो जा रहे हैं, चाहे मुनि बनने जाओ चाहे यमराज के द्वारे जाओ, पर इतना बोल देना, बेटा हम जा रहे हैं, हम अपना धर्म लेके जा रहे हैं, घर का धर्म छुड़ा के नहीं जा रहे हैं। जिस कुल में
जिस देहरी पर वेश्याओं के स्वागत के लिए चौक नहीं पुरता, जिस देहरी पर मदपाइयों के सम्मान के लिए चौक नहीं पुरता, जिस द्वारे पर मित्र कोई कुलिंगियों के पड़गान के लिए द्वारे पर चौक नहीं पुरता है, ये दिगंबर योगियों के पड़गान के लिए चौक पुरा है। ये चौक मेरा मिटने ना पाए। बोला दिगंबर मुनि भी कदा तुम भूल से बन गए, तो इस बात का आज तुम नियम ले लेना। हम वो उपदेश करेंगे जिससे श्रावकों घर में चौके के चौक किसी के नाम मिटे। ऐसा नियम मत दिलाना कि जब हम आए तब तुम चौका पूर लेना और जब तक हम नहीं आए तब तक चौक बंद करके रखना। तुमको घोर पाप का बंध होगा। पशु को अंतरा डालने से आहार में तो अहिंसा धर्म का लोप होता है। और निर्गंथों के सत्कार में तुम यदि आपने अंतराय डाला तो तुमको निधत्ति निकाचित कर्म का बंध होगा। ये करुणा से बोल रहा हूं, करुणा से, कोरेना से नहीं, करुणा से, कि आपके अंदर में विशुद्धि में कोरेना न लग जाए। इसलिए इस बात को ध्यान से, जितने देश के निर्गंथ तपोधन है मित्र, बासल की गंगा बहाएं। जैसा स्वयं को चाहते हो वैसा सबके साथ व्यवहार करना सीखो। श्राप को जैसा स्वयं को चाहते हो वैसा सबके साथ व्यवहार करना सीखो। मालूम विष्णु सागर जी, एक सिंह ने बोला एक बंदर को पंजा मार दिया। सुब्रत सागर सत्य घटना बता रहा हूं, आप सत्य घटना। एक शेर ने बंदरिया को पकड़ लिया। वो जैसे ही पकड़ा, एक पंजे बेचारी का पेट फट गया, खत्म हो गई। पर जैसे ही पेट फटता है उसके अंदर से बच्चा निकल पड़ा। बच्चा निकल पड़ा। उसको एहसास हुआ कि भले मैं पेट भरने के लिए मार रही हूं। ची 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 करके बच्चा निकल पड़ा। उस शेर ने बंदरिया के बच्चे को अपने पंजे से अपने पास बिठा लिया। मां तो मर चुकी उसकी, पर उसके अंदर एक अंदर से दया फूट पड़ी कि हाय मैंने क्या कर डाला। इसी बीच में दूसरा शेर आ गया वो बच्चे को पकड़ने के लिए। जैसे ही बच्चे को पकड़ने के लिए दूसरा शेर आया, जिस शेर ने उसकी मां को मारा था, उस शेर ने उस बच्चे को तुरंत ही अपने पंजे में दबा करके ऐसे लगा लिया, उस बच्चे की रक्षा कर रहा है। मित्र, मां को मार करके बच्चे की रक्षा में लग गया। पर मित्र, तुम सिंह सिंगनी जैसा धर्म मत पालना। न बच्चे को मारना, न मां को मारना, न बच्चे को मारना, न मां को मारना। मित्र, न अंतराय ग्रस्तों को डालना, न महात्मा को डालना, न ग्रस्तों को डालना, न महात्मा को डालना। जैसे बंदरिया के पेट में बच्चा था, बंदरिया के पेट में बच्चा था, ऐसे निर्गंथों की आत्मा में सिद्ध परमात्मा की बच्चा है। बेटा, ये तुमने इन निर्गंथों का घात किया तो आपको अरहंत सिद्ध के पाप के बंध का बंध लगेगा। क्या हो गया आप सबको? इतने शांत। भैया ये सब शांत क्यों है? हाँ, सभा में इतनी शांति क्यों बेटा?
नहीं समझ में आ रहा? कुछ नहीं बोल पाओगे? पड़ोसी से पूछो ना, सब शांत क्यों हैं? तीसरे से पूछ लो। हो ठीक, कोई बात नहीं, आप नहीं बता रहे हो। यदि ऐसे तीनों खड़े हो जाओ ना, तो जैसे मंदिर में शांत कुंज तरह तीन भगवान की प्रतिमा मिलती ना, तुम तीनों मुनिराज बन जाओ। मैं समझ रहा हूं कि शांति कह रही है। जब शांत है तो शांत कहने के लिए भी अशांति क्यों फैलाऊं? बैठ जाओ। हैं? इसलिए विष्णु सागर जी, बुद्धि से धर्म को पहचानना इस शास्त्रों का विषय है। विवेक से धर्म पहचानना मित्र ये अनुभूति का विषय है। धर्मात्मा बन के वे ही अंतिम श्वास तक जी पाएंगे जो विवेक से धर्म को पहचानेंगे। विवेक से धर्म को पहचानेंगे। हर व्यक्ति को जीवन में एक बार एक उपास जरूर करना चाहिए। पूरे जीवन में एक उपास जरूर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुढ़े होकर करेंगे। बुढ़े होकर तो कोई फायदा नहीं है। युवा अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही एक उपास कर लेना चाहिए और अच्छा हो जाए तो ग्रीष्म काल में करना। और ऐसा उपवास करना चाहिए, उपवास करके पंकज पुत्र ये वेदन हो जाएगा कि भोजन की कितनी जरूरत होती है, भोजन की कितनी आवश्यकता होती है आपको मालूम चल जाएगा। और ऐसा पुरुष जो उपवास कर लेगा, फिर कोई उपवास करते मिलेगा ना, उसका जरूर सम्मान करेगा। और साधु संत यदि मिल गया उसको, उनकी जरूर चर्या कराएगा। और उपवास के बाद थोड़ा 1-8 किलोमीटर पैदल बिहार और कर लेना चाहिए, जिससे कि उसको निवेदन हो जाए कि धन्य निर्गंत दशा। मेरे मित्र, निर्गंत मार्ग बैनर का धन्य नहीं है, निर्गंत मार्ग पर चलने वाले नरों का मार्ग धन्य है। धन निर्गंत मार्ग, इस शब्द में कोई अनुभूति नहीं है। धन निर्गंत मार्ग, इस शब्द में कोई अनुभूति नहीं है। धन्य बे नर्ग जो निर्गंत मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे निर्गंत मार्ग पर चलने वाले जीव धन्य है। जो मेरे मित्र ग्रीष्म की तपन में भी नीचे भूमि तप रही हो, ऊपर सूर्य तप रहा हो और मध्य में योगी से चल रहे हैं, धन्य धन्य। पर सत्य यही है, सत्य यही है, सत्य यही है। बीच में जाए बिना तपोगे कैसे, बनोगे कैसे? इसलिए यहां पर लिख रहे हैं, पुण्य पाप की दृष्टि को समझ करके, पुण्य के फल के मिलने पर भी उसमें मग्न मत हो, पाप के फल मिलने पर भी उसमें खिन्न मत हो। पुण्य का फल भी सदा नहीं रहेगा और पाप का फल भी सदा नहीं रहेगा। लेकिन जगत की लीला क्या है? क्या नहीं प्रवचनकार, पाप फलम नेच्छन्ति, पाप फलम नेच्छन्ति। मित्र ये श्लोक याद कर लेना। पाप फलम नेच्छन्ति, पापम कुर्वन्ति नित्यशः, पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्यम न कुर्वन्ति कदाचन। छत्त चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य बादीप सिंह सूबी लिख रहे हैं, पाप फलम नेच्छन्ति। ये व्यक्ति कोई भी आज दुनिया में, भैया तू घूम के आ, किसी से कहना कि शराब पीने से पागल होते तू होना चाहता है क्या? दरिद्रता आती तू बनना चाहता क्या? दरिद्री होना चाहता क्या? गुटखा खाएगा तो गला खराब हो जाएगा, कंठ खराब हो, दांत खराब हो जाएंगे। मित्र ऐसा तू चाहता क्या? तू नहीं चाहता है। और ये गुटखा खाता हो उससे कहना तो छोड़ दे आज से, विचार करेंगे।
पसर गए बेचारे। बोले महीना महाराज जी, महीना के में 2 दिन खाएंगे, 2 बार खाएंगे। बस समझ में आ गई तुम्हारी ए हो गई, ए हो गई। अब टे होने का समय आ रहा है। गुटखा आदि द्रव्यों का सेवन करने वाले तो धर्म के शत्रु हैं बे। अरे तुम जल्दी ऊपर चले जाओगे तो एक धर्मात्मा की कमी हो गई कि नहीं हो गई? तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, कम से कम धर्म की चिंता कर लो, अपने माता पिता बेटे बेटियों की पत्नी की चिंता कर लो, वो विधवा ना हो जा जल्दी। इसलिए कम से कम आज ये चिंता करके यही सोच लो कि बासुकुंड हम आए हैं, चलो इतनी करके चले जा रहे हैं कि हम अपने जल्दी जा करके अपने घर को रुलाना नहीं चाहते हैं। पुण्य फलम इच्छन्ति, हर व्यक्ति पुण्य के फल को चाहता है, लेकिन पुण्यम कुर्वन्ति न कदाचन। ऐसे ऐसे लोग आते दुखिया, अरियंत दुखिया लोग आते हैं, मालूम है क्या बोलते हैं? महाराज जी बहुत परेशान हूं। क्या हो गया? बोले स्वामी बहुत परेशान हूं, सब उजड़ गया मेरा। तो ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे घर में संपत्ति बढ़ जाए। और महाराज ने बोल दिया भैया तू एक काम कर ले, भगवान के नाम की माला फेर लिया कर। ठीक है महाराज जी, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे संपत्ति बढ़ जाए। बोले माला फेर, बोले ठीक है महाराज जी, ऐसा कोई उपाय बताओ संपत्ति बढ़े। अब देखो सुन नहीं रहा, महाराज ने क्या बोला? नमोकार की माला फेर लिया कर। बोले ठीक है महाराज जी, लेकिन फिर भी एक उपाय बता दो। मतलब समझ रहे उसका? वो ये कहना चाह रहा है मैं तो नहीं फेरूंगा, लेकिन आप ही फेर लेना, वो हमारे घर में संपत्ति आ जाए। ऐसे लोगों के द्वारा ये मालूम नया नाटक शुरू हुआ है। सुब्रत सागर जी आपको पता है और आपको उसका खंडन करना चाहिए। एक नया नाटक ये हुआ है कि वैशाली कुंड में भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, ठीक है। अब वो अभिषेक कह रहा है मित्र कि तुम एक काम करो, हम तुम्हारे नाम की पूजा कर देंगे। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोले जितना पैसा हो तुम भिजवा देंगे, तुम्हारे नाम की पूजा कर देना, लेकिन एक आध दिन आप भी आ जाना। बोले ये वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। एक गांव में मालूम एक देवता पे तेल चढ़ रहा था, तो तेल चढ़वाने वाला मालूम क्या कह रहा था? बोले तुम अब ऐसा करना, समय बदल गया है, अब 1.25 रुपये वाला समय नहीं बचा है, अब तो आप लाखों हजारों की बात करो। बोले इतना दे दो, शनिवार को हम तुम्हारे नाम को तेल चढ़ा देंगे। मित्र इस शनिवार को तेल चढ़ाने वाला मार्ग नहीं है, ये मार्ग ये है इस हाथ से खाओगे मुख में जाएगा, शरीर मस्त होगा। और नहीं खाओगे तो मित्र दूसरे के मुख में गया भोजन तुम्हारे शरीर को पुष्ट नहीं करेगा। इसलिए धर्म करना है तो अपने मन वचन काया से स्वयं करो, दूसरे के द्वारा तुम्हारा पुण्य नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आप सबको? इसलिए आप लोग क्या सोचते हो? बोले माँ और पिता तो मंदिर रोज जाते हैं, इसलिए महाराज जी हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा। मेरे मित्र तुम भूल मत कर लेना, उसे माता पिता का ही कल्याण होगा, तुम्हारा नहीं होगा। हो। ये वो दर्शन नहीं है कि पूजा कोई करे और पूजा फल किसी को मिले, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बैठ जा ज्ञानी। प्रणोद सागर जी घड़ी देख लो मित्र, घड़ी देख लो भैया, घड़ी देख लो, कब घड़ी खिसक जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए आज से ही घड़ी देख लो कि हमारा समय समाधि का आज से शुरू हो गया, ऐसा निर्णय करो अभी से, अभी से। अरे मृत्यु करने का नाम समाधि नहीं है, समता भाव से जीना ये भी समाधि है। इसलिए तजठिदा जयठाणम जखम औख चुया उसमें उवेंति मनुष्यम जोड़ी सेदु संगे भी अजाए। जीव तत्रिचा तत्रिसता यथा स्थानम। पुण्य के नियोग से जीव यथा स्थान पर यानी देवलोक में यथा स्थान पर रह करके आयु क्षयम, आयु के क्षय होने पर देव प्रयास से लौट करके मनुष्य योनि को प्राप्त करके जन्म लेते हैं। और वहां से मालूम शेव संगे सा दशांग अभिजनते, दशांग भोग सामग्री को भोग करके मित्र
पुनः भोगों का त्याग कर देते हैं। भोचम मनुष्य भोए अपने भोए अवख्यम पुब्बम विशुद्ध सद में केवली भोई बुज्जिया चौरंग दुल्यम मत्तम संयम परिविज्यम तब सा धुई कम सिद्धे हवाई सासी। वाह! जीव स्वर्ग से चित होकर के पुनः जीवन पर्यंत अनुपम सुखों को भोग करके और पूजन में विशुद्ध समित धर्म दान को करके निर्मल रत्नात्रय बोधि को प्राप्त करके, और भोग भोगना नियत नहीं है, इसलिए ध्यान रखना भोग छोड़ भी सकते हो। जैसे आपने उपास के दिन भूख लगने पर भोजन नहीं किया, ऐसे मित्र यदि आप जीवन भर के लिए भोजन छोड़ दोगे, संसार का सुख छोड़ दोगे, तो नियम से भगवान बन जाओगे। पर ए मत कहना कि भोग मिले हैं तो मुझे भोग ही पड़ेगा, तो कभी उपास ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि भोजन तुम्हारे घर में रखा हुआ है। जैसे उपास करने के लिए आपने भोजन रखने ऊपर बुद्धिपूर्वक त्याग किया है, ऐसे संसार का सुख भी हम छोड़ सकते हैं। और निर्मल बोधि को प्राप्त करके अनुभव करते 4 अंगों मनुष्य, श्रुति, श्रद्धा और वीर्य को दुर्लभ जान करके जीव संयम को धारण करते हैं, और संयम धारण करके तपस्या करने से कर्मों का नाश करके शाश्वत सिद्ध पर्याय को प्राप्त होते हैं। ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करें, कल फिर आओगे। हाँ, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आज का निर्णय करके जाना कि प्राप्त सामग्री भोगना पड़े, ये नियत तो नहीं है। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न। महावीर स्वामी की